जब मामला किसी के आस्था, विश्वास और धर्म से संबंधित हो तो उस पर चर्चा करना बहुत सेंसिटिव मामला हो जाता है। मामला आप समझ गए होंगे, जान भी चुके होंगे, है बागेश्वर धाम का मामला। तो पूरा मामला जानने से पहले हम इसकी स्टोरी समझ लेते हैं, क्या स्टोरी थी जिससे ये विवाद उत्पन्न हुआ है। तो जो बालाजी बागेश्वर धाम है, ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ ग्राम में है और इसके जो इस समय प्रवर्तक हैं या कहें प्रमोटर हैं, उनका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो एक कथावाचक हैं। मतलब ये श्रीमद् भागवत और रामायण जैसी कथाओं का प्रवचन करते हैं और उसके साथ साथ दिव्य दरबार का भी आयोजन करते हैं। इनका जन्म 1996 में मध्य प्रदेश के छतरपुर के गढ़ गांव में हुआ था और इनके पिता का नाम रामकृपाल व माता का नाम सरोज था। इस समय ये कथावाचन के साथ साथ दिव्य दरबार का आयोजन करते, जिसमें आए हुए लोगों की वो समस्याएं सुनते हैं और उनका निदान भी करते हैं और उनके जो अंदर जो बीमारियां या उनके शरीर पर जो बीमारियां उनके बारे में बता देते। उसके साथ साथ ये उनके घर के सदस्यों के नाम, उनका मोबाइल नंबर भी बता देते हैं और वो किस बारे में सोच रहे हैं ये भी बता देते हैं। तो मामला अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ। इनका जो कार्यक्रम नागपुर में चल रहा था, जो 9 दिनों के लिए था, 9 दिनों में से इन्होंने 7 दिन में ही कथा समाप्त कर दी और कथा समाप्त करने के बाद इनका अगला कार्यक्रम का आयोजन रायपुर में हुआ, जो 2 दिनों का था। तो जब इनका कार्यक्रम नागपुर में चल रहा था तो इनसे आशीर्वाद लेने या इनसे मिलने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी मिलने आए और आशीर्वाद प्राप्त किया और अपनी फ़ोटो भी सोशल मीडिया में साझा की। तो इसी बीच अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने इन पर कुछ टिप्पणियाँ की। उन्होंने कहा कि हमारे जो क्वेश्चन थे उनका जवाब ना दे पाने के कारण, मतलब हमारे क्वेश्चनों से डर कर इन्होंने जो 9 दिन का कार्यक्रम नागपुर में रखा था उसे समाप्त कर 7 दिन में ही यहाँ से चले गए और इसके बाद अगला कार्यक्रम इन्होंने रायपुर में लगा लिया है। अब इनके क्वेश्चन क्या थे? तो इनके क्वेश्चन और इस विवाद को जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़े और हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिकों पर वीडियो लेकर आएँ और आपको साधारण भाषा में इन सभी चीज़ों के बारे में बता पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मामला कहाँ से स्टार्ट होता है? 7 दिनों में जब ये कथा समाप्त करके चले जाते हैं, क्योंकि इनकी जब कथा चल रही थी तो ये प्रसिद्धि इतनी अधिक हो गई है, क्योंकि किसी भी कथा में अगर किसी भी राज्य का अगर कोई मंत्री पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन मंत्री छोड़ो, हमारे भारत के केंद्रीय मंत्री वहां पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ हमारे भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति भी यहाँ इनके दरबार में जाते रहे पहले से भी और इनसे आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। सेलिब्रिटी भी जाते हैं और इनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो इनकी प्रसिद्धि बहुत अधिक है। तो इन्होंने जब पंडाल का आयोजन नागपुर में किया तो वहाँ पास कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनसे जो श्याम मानव है प्रभावित हुए और उन्होंने ऐसे क्वेश्चन कहे और इनसे कुछ क्वेश्चनों के आंसर जानने की कोशिश की। तो वहाँ पास हुआ क्या था? तो वहाँ पास जब इन्होंने दिव्य दरबार का आयोजन किया तो इनके दरबार में जो व्यक्ति आते थे अपनी समस्याएं रखते थे और उनका निदान ये करते थे। उनमें से कुछ ऐसी घटनाएं थी कि बिना बताए ये सब कुछ बता देते थे। मतलब अगर आप इनके दरबार में जाएं तो आपको अगर इन्होंने बुलाया है, क्योंकि इनके दरबार में जाने से पहले यहाँ पास अर्जी डालनी होती है। अर्जी का मतलब जैसे आप गवर्नमेंट या सरकार या कोई सरकारी दफ्तर से कुछ चीज़ लेना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो पहले पत्र लिखना होता है। उसी तरह इनके दरबार में आने से पहले आपको एक टोकन लेना ज़रूरी होता था। टोकन लेने के बाद आपका एक पत्र पर पूरा बायोडाटा लिखा जाता था, जिसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, पता, और उसके जमा होने के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से शास्त्री जी बताते थे कि किस दिन या किस तारीख को ये दिव्य दरबार का आयोजन किया जाएगा। तो आपको उस दिन बुलाया जाता था फ़ोन करके, आप वहाँ जाइए और आप जब वहाँ जाते थे तो उनमें से जितने लोगों को बुलाया गया था तो उनके जाने के पहले ही वो एक लेटर लेते थे और उस पर उनके बारे में पूरी डिटेल लिख देते थे।
अब ये डिटेल वो नहीं होती थी जैसे आप समझ रहे हैं कि उनके पास पहले से डिटेल्स थी। वो केवल उसमें मोबाइल नंबर और उनका पता और उनका नाम भर लिखवाते थे, लेकिन जो वो डिटेल्स मतलब आपको बीच महफिल से आपको बुलाया जाएगा, आपका जो डिटेल है वो पहले से लिखा रखा रहेगा। आपको बुलाएंगे और आप जैसे ही वहाँ जाएंगे तो आपके बारे में वो बिना आपसे पूछे बता देते थे, और बताने से पहले वो आपसे एक स्पष्टीकरण भी लेते हैं कि आपने ये समस्या किसी से बताया तो नहीं, हमारे दरबार में आने से पहले यहाँ किसी सदस्य को तो नहीं बताया। उसके बाद ही वो सब बताते थे आपके शरीर में कौन कौन सी बीमारी है, आपको क्या दिक्कत है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपके कितने भाई हैं, आपके पिता का क्या नाम। ऐसी बातों के वो आंसर तुरंत दे देते थे बिना आपसे पूछे। तो इन्हीं चमत्कारों से प्रभावित होकर जो जनता है उनके दरबार में बहुत अधिक संख्याओं में जाती है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करती है। तो इसी को देखते हुए श्याम मानव जी जो अंधश्रद्धा विश्वास समिति के अध्यक्ष हैं, इन्होंने इन पर एक आरोप लगाया कि ये एक तरह का जादू टोना और अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर आपके पास इतनी पावर है या शक्ति है, दिव्य शक्ति है, तो हम एक मंडल आपके पास भेजेंगे, जो 10 लोगों की एक समिति होगी आपके पास भेजेंगे। अगर आप उन लोगों की भविष्य के बारे में सही सही बता देते हैं तो आपको हम 30 लाख रुपए देंगे। लेकिन इस प्रश्नोत्तरी में शामिल होने के पहले आपको 3 लाख रुपए का डिपॉजिट जमा करने पड़ेगा। ये शास्त्री जी के लिए कहा था। अगर आपने आंसर बता दिया तो आपको 30 लाख रुपए हमारी संस्था देगी, अगर आप नहीं बता पाते तो वो 3 लाख हमारी संस्था ले लेगी। तो श्याम मानव जी ने कहा था कि जो उन्होंने नागपुर में कार्यक्रम किया है वो हमारे इन्हीं क्वेश्चनों से डर कर 9 दिन का कार्यक्रम 7 दिन में समाप्त कर रायपुर चले गए। और जब इन्होंने रायपुर में इस कथा का आयोजन किया या दिव्य दरबार का आयोजन किया तो वहाँ पास से उन्होंने स्पष्टीकरण दिया या उनके जो क्वेश्चन तो उन्हें स्वीकार किया और कहा आप रायपुर आइए, आपके जो क्वेश्चन हैं हम उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम कोई महापुरुष नहीं है, ना हम कोई जादूगर हैं, ना कोई चमत्कारी हैं। हमारे ऊपर जो हमारे भगवान बालाजी बाघेश्वर हनुमान जी की जो कृपा है, उनके दिव्य शक्ति से जो हमें महसूस होता है, जो आभास होता है, हम केवल उसे ही बताते हैं। और आप आइए, जितना हो सकता है, जितना हमें आभास होगा हम आपको उतने क्वेश्चनों के आंसर देंगे। लेकिन जो श्याम मानव जी हैं इन्होंने वहां जाने से मना कर दिया है, क्योंकि ये मामला सेंसिटिव है, क्योंकि वहां पास जाने से उनके जो समर्थक हैं इन पर हमला भी कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया है। इनकी प्रसिद्धि हाल ही के दिनों में और बढ़ गई है। आपने एक न्यूज में देखा होगा, एक पत्रकार हैं जो वहां पास जाती हैं और उनको क्या करते हैं, जो शास्त्री जी हैं वो अचानक से बुला लेते हैं, मतलब वो सभी के साथ बैठे होते हैं और उन्हें बुला लिया जाता है। और बुलाते कैसे हैं, उन्होंने कहा कि जिनके चाचा जी का ये नाम हो उठकर आ जाए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि हमारे चाचा जी के नाम को ये जानते होंगे या हमारी इनसे कभी बात हुई या हमारे बारे में जानते हैं। अगर हम ही आपके बारे में कुछ बताने लगे, जैसे आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो हम कह दें आपका नाम ये है, आपका मोबाइल नंबर ये है, आपके परिवार में इतने सदस्य हैं, तो क्या हो जाएंगे, आप हमसे थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे, मतलब कि ये आदमी बहुत कुछ जानता है। कहेंगे ये आदमी के पास कोई दिव्य शक्ति है, लेकिन हमारे पास ना कोई दिव्य शक्ति है, ना हम बता सकते हैं, ना हम किसी का माइंड पढ़ सकते हैं। हम केवल जो न्यूज़ है उसको आपके सामने रख रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो जब पत्रकार जाता तो पत्रकार के बारे में वो पहले से एक पेपर होता उस पर लिख कर रख लेते हैं। उनको बुलाने से पहले ना ही उन्हें कुछ बताया गया था, ना ही पत्रकार ने उन्हें कुछ बताया था कि नहीं मेरे परिवार में इतने सदस्य हैं, मेरे चाचा जी का ये नाम है। लेकिन वो जैसे ही जाते तो वो अपना लेटर निकालते और उससे बताने लगते हैं कि ये देखिए सही है कि नहीं। वो कहते हैं हाँ, आप पीछे फ़ोटो में देख भी सकते हैं, पत्रकार हैं जो वहाँ पास इंटरव्यू लेने के लिए गए थे, और उनका मोबाइल नंबर भी बता देते और ये भी बता देते कि आपके भाई ने 2 दिन पहले गृह प्रवेश किया है। इससे क्या होता है, उस पत्रकार के पास कोई ऐसे शब्द नहीं थे जिससे वो उनसे कुछ डिस्कशन कर सके या उनसे कोई क्वेश्चन पूछ सके, और उनके जितने भी क्वेश्चन थे वो उनके मुख के अंदर ज्यों का त्यों रह जाते हैं।
ये मामला उस समय और तेज़ी के साथ बढ़ा जब धीरेन्द्र शास्त्री जी पर एक FIR के लिए महाराष्ट्र के एक संस्था है जिसका नाम है जादू टोना विरोध जन जागृत समिति। ये महाराष्ट्र के उप पुलिस महानिदेशक के पास जाते हैं और एक लेटर देते हैं जिस पर इनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात करते हैं। पहले 8 जनवरी को एक लेटर दिया जाता है, दोबारा 10 जनवरी को एक लेटर दिया जाता है। तब से मामला और थोड़ा अधिक संज्ञान में आया है। आखिर इन्होंने किया क्यों? तो आप ग्रामीण समाज में देखते होंगे कि जब आदमी कोई बीमार होता है तो बीमार होने के बाद सबसे पहले उसे जो घर के सदस्य होते हैं जो थोड़ा मान लो कम पढ़े लिखे हैं या कम नॉलेज वाले हैं तो वो जाते हैं सबसे पहले फूंक झाड़ या ओझा के पास, पहले वहाँ करवाते हैं, उसके बाद इलाज करवाने ले जाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता कि इन्हीं ओझा और झाड़ फूंक के चक्कर में आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। जादू टोना और झाड़ फूंक के माध्यम से किसी बीमारी का इलाज करना कानूनी अपराध भी है, जिसमें किसी व्यक्ति को अगर वो ऐसा करता तो उसको 6 महीना से लेकर 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, 5,000 रुपये से 50,000 तक का जुर्माना हो सकता है। ये कानून 1956 में बनकर पहले से तैयार है और हमारे भारत पर अप्लाई भी है। तो इस समिति ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि जब यह धीरेन्द्र शास्त्री जी के दरबार में सदस्य जाते हैं, वहाँ पास टोकन खरीदते हैं, पर्ची डालते हैं और उसके बाद जब बुलावा आता वहाँ जाते हैं, तो जाने के बाद जिनके भी ऊपर निगेटिव चार्जेस होते हैं, उन्होंने खुद स्पष्टीकरण दिया था एक न्यूज़ चैनल में कि जब आदमी हमारे पास आता है उस पर अगर निगेटिव चार्ज हैं तो अपने आप वो खुद विकराल रूप धारण करने लगता और झूमने लगता हमारे सामने, और हमारी जो ऊपर जो प्रभु की कृपा हम उसी से मंत्रों के द्वारा उसे ठीक कर देते हैं। और कहा यहाँ पास भूत और प्रेत कुछ नहीं होते हैं, यहाँ पास केवल होते हैं निगेटिव चार्जेस। जो आदमी भूत और प्रेत मानता है तो रियल में कुछ नहीं होता, केवल होते हैं निगेटिव चार्जेस। निगेटिव चार्जेस का मतलब हमारे ब्रह्मांड का प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है। इन अणुओं के अंदर होता है परमाणु। परमाणु में होते हैं 2 चीज़, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ही मिलकर ब्रह्मांड की प्रत्येक चीज़ बनी है। तो मनुष्य के शरीर में भी होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव और जो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। जब आदमी के मन में निगेटिव विचार आने लगते हैं तो वो धीरे धीरे इस तरह के भावों से ग्रसित हो जाता है। मतलब उसके मन में ऐसे विचार आने लगते हैं कि मुझे किसी प्रेत ने पकड़ लिया, किसी भूत ने पकड़ लिया, जिससे वो ग्रसित हो जाता है। क्योंकि वो निगेटिव जब सोचेगा तो उसके अंदर निगेटिव चार्जेस आने लगते हैं। जब आदमी की डेथ होती है तो उसके अंदर से जो चार्ज होते हैं, चार्ज का मतलब एक तरह से जो पावर, की तरह आदमी में भी चार्जेस होता है जो बाहर निकल जाता है, मतलब निर्जीव, उस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं बचा। तो वही चार्ज बाहर घूमते रहते हैं। जैसे आप निगेटिव सोचते हैं तो आपके अंदर आ जाते हैं, आप उसी तरह सोचने लगते हैं और वैसे हरकतें करने लगते हैं। तो साइंस में भी माना जाता है जो भूत है ये केवल निगेटिव चार्ज होते हैं। जब आदमी की मृत्यु होती है जिसे कहते हैं आत्मा, ये केवल चार्ज होते हैं। जो चार्ज हैं निगेटिव और पॉजिटिव दोनों से मिलकर बनी होती है। जब आदमी निगेटिव सोचता है तो उसी के अंदर ये प्रवेश हो जाते हैं और वो ऐसे ही सोचने लगता है। तो इसी से प्रेरित होकर इस संस्था ने उनके खिलाफ महाराष्ट्र के उप पुलिस महानिदेशक के पास 8 जनवरी और 10 जनवरी को एक लेटर देते हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हैं। आप में से बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हो सकता है ये जिन लोगों को बुलाते हैं वो उनमें से उनकी संस्था से मिले हुए हों। तो आपने एक प्रमाण देखा ही होगा, आप फोटो में भी देख सकते हैं यहाँ पास कि ये पत्रकार हैं। तो इस पत्रकार के भविष्य के बारे में जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बताया, जिससे लोगों को विश्वास हो गया कि नहीं इनके पास कोई दिव्य शक्ति है जिसके माध्यम से ये बता पा रहे हैं। तो आगे क्या होता है और इस पर आपके क्या विचार हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।